मुंबई से बारामती के बीच उड़ान भरने वाला एक छोटा प्राइवेट जेट जिसने कुछ ही मिनट पहले रनवे छोड़ा था। किसी को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड्स बाद वह इतिहास की सबसे रहस्यमयी विमान दुर्घटनाओं में शामिल हो जाएगा। इस विमान में कुल 5 लोग सवार थे और दुर्भाग्य से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। इस हादसे को और भी चौंकाने वाली बनाती है एक बेहद अहम बात। इस फ्लाइट में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार भी मौजूद थे। लेकिन कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है। जिस पायलट ने इस जेट को उड़ाया वह उस दिन इस फ्लाइट का हिस्सा होना ही नहीं था। असल में यह उड़ान किसी और कैप्टन के शेड्यूल में थी, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से वह पायलट समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका। ऐसे में एक सीनियर पायलट ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। एक ऐसा फैसला जो कुछ ही देर बाद जानलेवा साबित हुआ। मुंबई से बारामती की दूरी लगभग 200 किलोमीटर की थी। फ्लाइट टाइम करीब 30 से 35 मिनट का अनुमानित था। यह कोई लंबी यात्रा नहीं थी, बल्कि एक रूटीन राजनीतिक मूवमेंट था। बारामती पहुंचकर रैलियां और मीटिंग्स तय करनी थी। जिस विमान का इस्तेमाल हुआ वह एक ट्विन इंजन बिजनेस जेट था। आमतौर पर वीआईपी मूवमेंट और चार्टर ऑपरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाने वाला। ऑपरेटर कंपनी का सेफ्टी रिकॉर्ड भी ठीक था। टेक्निकल लॉग्स क्लियर थे और टेक ऑफ से पहले किसी तरह की खराबी दर्ज नहीं हुई थी। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, लेकिन पूरी तरह आदर्श भी नहीं था। बारामती के पास दृश्यता सीमित थी। लगभग 3 किलोमीटर सबसे बड़ी चुनौती थी बारामती का एयरफील्ड, जहां कोई फुट फ्लेज्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर मौजूद नहीं है। ऐसी जगहों पर पायलट्स को अपनी आँखों, अनुभव और रेडियो कम्युनिकेशन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। यह काम आसान नहीं होता। एक साथ अलाइनमेंट, ऊंचाई, स्पीड और आसपास के इलाकों पर नज़र रखनी पड़ती है। पहला प्रयास और फिर गो राउंड। सुबह लगभग 8:40 पर विमान ने पहली बार लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पलों में रनवे साफ दिखाई नहीं दिया। यह कोई असामान्य स्थिति नहीं थी। सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए पायलट ने लैंडिंग रोक दी और विमान को दोबारा ऊपर ले जाया गया, जिसे एविएशन की भाषा में गो अराउंड कहा जाता है। कुछ ही मिनट बाद विमान फिर से रनवे की ओर बढ़ा। इस बार पायलट्स ने ग्राउंड को बताया कि रनवे दिखाई दे रहा है। ऊंचाई और दिशा सही लग रही थी, लेकिन यहीं एक छोटी सी चीज़ गड़बड़ हो गई। लैंडिंग क्लियरेंस मिलने के बाद कॉकपिट से उसकी पुष्टि रिकॉर्ड नहीं हुई। यह छोटी सी चूक बाद में जांच का एक अहम बिंदु बनी। जैसे ही विमान ज़मीन के बेहद करीब पहुंचा, अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। ग्राउंड पर मौजूद लोगों ने देखा कि जेट अचानक बाईं ओर झुक गया। कुछ ही पलों में विमान तेज़ी से नीचे गिरा और रनवे से थोड़ी दूर पर ही जमीन से जा टकराया। टकराते ही ज़बरदस्त धमाका हुआ। ईंधन ने आग पकड़ ली और पूरा विमान सेकंड्स में लपटों में घिर गया। आग इतनी भीषण थी कि कोई भी पास नहीं जा सका। रेस्क्यू टीम में पहुंची, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। इस हादसे में विमान में मौजूद सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पहचान करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। मलबे से फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद किए। शुरुआती जानकारी में पता चला कि आखिरी पलों में कॉकपिट में सिर्फ एक छोटा सा चेतावनी भरा शब्द रिकॉर्ड हुआ था, मानो खतरे का एहसास बिल्कुल आखिरी सेकंड में हुआ हो। फिलहाल किसी एक कारण को दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी। एविएशन हादसे अक्सर एक नहीं कई कारणों का नतीजा होता है। मौसम, मानवीय निर्णय, तकनीकी और हालात, ये सब मिलकर। इस कहानी का अंत किसी फैसले के साथ नहीं, बल्कि एक ठहराव के साथ होता है। एक याद दिलाने के लिए कि जब तक पूरी सच्चाई सामने आ जाए, सबसे समझदारी भरा रास्ता है तथ्यों का इंतज़ार करना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस विषय से संबंधित जो कुछ भी और लेटेस्ट अपडेट होंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।